हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे मेरा नाम है होंगे। तलहा। तो गाइस रमन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 117 का पार्ट नंबर 3 लेकर आ जो चुके गाइस हैं लास्ट पार्ट था वो बहुत ही ज़्यादा सैड और शॉकिंग हो चुका था। क्यों? जब से गुरुजी ने कहा कि इस जो प्रद्युम्न है इस इसको बालक की वध मृत्यु करके वध ही कर दो। शंबरासुर को बचाया जा सकता उन्होंने है। कहा कि अगर ये जीवित रह गया तो शंबरासुर का तो नाश होगा ही होगा, साथ उसके सारे साम्राज्य का भी नाश हो जाएगा। आप देखेंगे जब उन्होंने ये बात शंबरासुर के सामने कही है, शंबरासुर ने तो ये बात कहकर वो इग्नोर कर दिया अहंकार कि गुरुदेव की अब उम्र ज़्यादा हो गई, उनकी बुद्धि दृष्ट हो गई, इस हो वजह गई। से वो मुझे कहना कि अगर नन्हे से बालक से मुझे अपनी सुरक्षा उन्होंने करनी होगी। कहा आदि शक्ति माता पार्वती जी से जिसको आशीर्वाद मिला हो वो एक बालक पर विजय प्राप्त करे। और गुरुजी मेंस के महाराज को कहने के बाद भी जब उन्हें संतोष न हुआ तो जाते जाते महाराज के पुत्र को कहा गया कि 7 दिन के अंदर अंदर इस बालक का वध कर दो। तो गाइस अब देखना ही है कि नेक्स्ट होने के वाला है। चलते वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। प्रद्युम्न का पिता होने के नाते उसकी सुरक्षा करना, उसे लाड़ प्यार देना, ये मेरा धर्म है। प्रद्युम्न का हरण होने के बाद उसे ढूंढ निकालकर सुरक्षित रखना, यह भी मेरा एक धर्म है। किंतु वासुदेव, आपने अपना धर्म नहीं निभाया। आप यही कहना चाहती हैं ना देवी? बस बस वासुदेव, प्रद्युम्न के हरण हो जाने से मैं भ्रमित हो गई थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं तो भावुक होकर अपना विवेक भी खो बैठी। मुझे क्षमा कर दीजिए वासुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। और मेरी ये जो जीवा धर्म के संबंध में आप पर आरोप लगाने जा रही थी, इसे काट दीजिए वासुदेव, इसे काट दीजिए। सत्यभामा, पुत्र वियोग के कारण तुम्हारा व्याकुल होना उचित ही है। तुमने कोई अपराध नहीं किया, तुम अपना धर्म निभा रही हो और मैं अपना धर्म निभा रहा हूं। आपका धर्म? आप कौन सा धर्म निभा रहे हैं वासुदेव? सत्यभामा, मैं जैसे प्रद्युम्न का पिता हूं, उसी तरह सत्य और धर्म का प्रतिनिधि होने के नाते धर्म की रक्षा करना और अधर्म और अधर्मियों का नाश करना, यह भी तो मेरा एक धर्म है सत्यभामा। पिता का धर्म और धर्म पक्ष के प्रतिनिधि का धर्म, ये दोनों धर्म जब एक दूसरे से टकराते हैं तब धर्म पक्ष के प्रतिनिधि के धर्म का पलड़ा हमेशा भारी होता है। अर्थात ये सत्यभामा कि मेरे पुत्र प्रद्युम्न से त्रिलोक का कल्याण महत्वपूर्ण है। यदि मैं भी पुत्र मोह के कारण विचलित हो गया तो त्रिलोक में हाहाकार मच जाएगी देवी, त्रिलोक में हाहाकार मच जाएगी। समय के अनुसार अपने किस धर्म को महत्व देना चाहिए, यह हर व्यक्ति को जानना अति आवश्यक है देवी। इसका अर्थ ये हुआ वासुदेव कि प्रद्युम्न का हरण होना समय की मांग है। सत्यभामा, यही समझाने तो तुम्हें द्वारकाधीश यहाँ आए हैं। सत्यभामा, शास्त्र वचन कहता है कि यदि परिवार पर संकट आए तो उसके विमोचन के लिए परिवार के एक सदस्य को त्यागना पड़े तो त्याग दीजिए। यदि गांव पर संकट आए
तो गांव की रक्षा के लिए यदि एक घर का त्याग करना पड़े तो उस घर को त्याग दीजिए, और यदि राज्य पर संकट आए और राज्य की रक्षा के लिए एक गांव को त्यागना पड़े तो उस गांव को त्याग दीजिए। इसका अर्थ त्रिलोक के कल्याण के लिए आपने प्रद्युम्न का त्याग किया है? त्याग शब्द उचित नहीं है सत्यभामा। प्रद्युम्न का हरण हुआ है और त्रिलोक के कल्याण के लिए प्रद्युम्न का हरण होना आवश्यक था। दीदी, आप भी? सत्यभामा, जैसे मैं एक माँ हूं वैसे मैं एक पत्नी भी हूं। अपने पति का साथ देने का पत्नी धर्म निभा रही हूं। दीदी, क्या हमारा प्रद्युम्न वहां सुरक्षित होगा? सत्यभामा, जिस पर त्रिलोकी नाथ की कृपा दृष्टि हो उसे भय कैसा? ये बात सत्यभामा, प्रद्युम्न बिल्कुल सुरक्षित है। मैंने अपने पिता का धर्म निभाकर उसकी सुरक्षा की है। तुम चिंता भी ना करो और दुखी भी ना हो। दीदी, मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। सत्यभामा, प्रद्युम्न की बिल्कुल चिंता ना करो। हमारा प्रद्युम्न सुरक्षित ही है। हाँ, वो सुरक्षित है। अब हमारे प्रद्युम्न के प्राण यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। हमें इस राजमहल को और इस देश को शीघ्र ही छोड़ना पड़ेगा। भानुमति, तुम्हें इस बच्चे की सुरक्षा की पड़ी है और मैं महाराज शंबरासुर की सुरक्षा के बारे में सोच रहा हूं। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे भय लगता है। आप जल्दी कीजिए। हम शंबरासुर के इस साम्राज्य की सीमा रेखा से बाहर निकल जाते हैं। नहीं भानुमति, महाराज की मृत्यु को लेकर हम कहीं नहीं जाएंगे। महाराज की सुरक्षा के लिए हम इस बच्चे की बलि देंगे, भेंट चढ़ा देंगे महाराज के प्राणों पर। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं ठीक कह रहा हूं भानुमति। राजगुरु की चेतावनी तो तुमने भी सुनी है। ये बालक महाराज के लिए और हम सब के लिए मृत्युदाता बनकर आया है। इस राजमहल को उजाड़ने आया है ये। नहीं नहीं, ये फूल तो मेरी सूनी गोद भरने आया है। मेरे उजड़े जीवन में बसंत बनकर आया है ये तुम किस मोह माया में पड़ गई हो? पुत्र मोह को भूल जाओ और स्वामी भक्ति को याद रखो। तुम ये क्यों भूल गई हो कि महाराज शंबरासुर हमारे स्वामी हैं? ये बालक हमारा कौन है? ये हमारा पुत्र है। ये हमारा पुत्र नहीं है। अकारण भावुक होकर तुम इसे अपनी संतान मान रही हो। ये बालक हमारा पुत्र कैसे हो सकता है? ये बालक तुम्हारे पेट से नहीं, मछली के पेट से मिला है। न ये तुम्हारा पुत्र है और ना ही तुम इसकी माँ हो। परंतु मैंने इसे अपना दूध तो पिलाया है। यही तो भूल की है तुमने। सांप को दूध नहीं पिलाना चाहिए था। शाम को इसके पहले कि ये महाराज शंबरासुर का विनाश करे, ये बालक मुझे दे दो। नहीं, ये बच्चा मुझे दे दो। नहीं दूंगी मैं। जिसे अपना दूध पिलाया है उसका खून अपने ही हाथों नहीं बहा सकते आप। मैं अपने बालक की बलि नहीं चढ़ने दूंगी। ये बालक मुझे दे दो। नहीं, ये बालक मुझे दो। नहीं दूंगी मैं। ये बालक मुझे दो। नहीं दूंगी मैं अपना ये बालक। बालक मुझे दे दो। भानुसुर, भानुमति, ये कौन? अब क्या करोगी तुम? भानुसुर, भानुसुर, कहाँ है बालक?
तुम हमारे प्राणों के शत्रु को लेकर हमसे दूर भाग रही थी, क्यों? राजकुमार, ये बच्चा मुझे बड़ी प्रार्थना के बाद मिला है। ये मेरा इकलौता पुत्र है। आप इसे छोड़ दीजिए, इसे मत मारिए। असंभव, असंभव भानुमति, तुम्हारा पुत्र अशुभ है, ये अशुभ है, इसे नष्ट करना ही होगा। नहीं भानुमति, तुम्हारे पुत्र को चुपचाप हमारे हवाले कर दो। नहीं, मैं इसे महाराज के पास ले जाऊंगी, वही निर्णय करेंगे। भानुमति, इसे हमें दे दो। लाओ। महाराज, रक्षा कीजिए। महाराज, महाराज, मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए महाराज। ओ तो गाइस यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट। एंड में तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो चुका था कि कहाँ तक मूवमेंट आ चुकी है कि जो भामावती का शोहर है, जो पति है, पहले वो उस बच्चे का प्राण लेने जा रहा है। जब भानुमति ने अपना पुत्र उसे देने से इनकार किया तो वहीं शंबरासुर का पुत्र उसके प्राण लेने के लिए वो तो उससे और छीनने आप लगा। देखें कि भानुमति अपने पुत्र को बचाने के लिए, प्रद्युम्न को बचाने के लिए जा भी किसके पास रही है? महाराज के पास, शंबरासुर के पास जा रहा है, जिनकी मृत्यु का काल बनकर प्रद्युम्न उनके घर आया हुआ है। और उससे पहले की बात अगर की जाए तो कृष्णा जी, सत्यभामा जी और रुक्मणी जी के अंदर जो बातें हुई हैं यार, वो बहुत कमाल की थी कि कृष्णा जी जो हैं वो उनको सत्यभामा जी का हृदय कैसा स्थिर किया है। बिल्कुल, उन्होंने बताया कि मैंने अपने पिता होने का धर्म निभाते हुए अपने पुत्र की रक्षा की है और वो जहाँ भी है वो सुरक्षित है, कि आप फिक्र ना करो कि जैसे कि। और आप सलाह भी साथ ही साथ रुक्मिणी जी के विचार देखें कि जब सत्यभामा जी ने रुक्मिणी जी से बोला कि दीदी आप भी, हाँ, उन्होंने कहा कि एक माता होने के साथ साथ मैं एक पत्नी भी हूँ और इस वक्त मैं अपनी पत्नी धर्म निभा रही हूँ अपने पति का साथ देकर। और तो अब सिचुएशन बड़ी ही कॉम्प्लेक्स हो चुकी है कि अब हमने देखा कि भानुमति अपने पुत्र को बचाते बचाते राजमहल आ गई है और महाराज के पास ही जा रही है कि जो महाराज का निर्णय होगा मुझे वो स्वीकार होगा। मैं उनसे विनती करता हूँ कि मेरे पुत्र को जीवित छोड़ दिया जाए। और वो महाराज साहब तो अहंकार में डूबे हुए हैं। देखते हैं अब आगे होने क्या वाला है, क्योंकि मुझे जो प्रद्युम्न है उसके ऊपर संकट के बादल इस टाइम नजर आ रहे हैं, लेकिन ये देखेंगे नेक्स्ट तो ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है। यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू, बाय बाय।